हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। बीएससी पार्ट फर्स्ट में हम मार्केंशिया पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने रिक्शिया के बारे में पढ़ा था और आज हम हेपेटिकोप्सीडा के जीनस में मार्केंशिया पढ़ेंगे। और मार्केंशिया ये करीब 65 स्पीशीज़ वर्ल्ड में है, जिसमें 11 स्पीशीज़ इंडिया के अंदर है। और ये सभी जो स्पीशीज़ हैं वो टेरेस्ट्रियल है और ये शेडी एरिया में वह है। और इसके अलावा मॉइस्ट रॉक, बैंक ऑफ स्ट्रीम, डैम्प और डम्प बर्न्ट सॉइल में भी ये मिलती है। और इनके अंदर जो स्पीशीज़ है मेन, जिसके अंदर मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा, मार्केंशिया पॉलीमेटा, मार्केंशिया नेपेलेंसिस एंड मोन कॉमन स्पीशीज़ मार्केंशिया इंडिका। और ये हिमालय के प्लेन पर रिपोर्ट की गई है। और मार्सिलिया सिमलाना, जो कि शिमला के अंदर रिपोर्ट की है। और ये दोनों जो प्लांट्स हैं वेजिटेबली ग्रो करते हैं और ईयर में ये सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं। इनके सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया हम कहते हैं। और इनका जो टाइम है वो फरवरी एंड मार्च में देखने को मिलता है। गैमेटोफिटिक इसकी मेन डोमिनेटिंग है, जो कि हैप्लोइड होती है और जिस पर गैमेटेंजिया लगते हैं। गैमेटेंजिया को हम कहते हैं इसमें आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन और एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन। और ये इनकी थैलस को हम वेंट्रल एंड डॉर्सल सरफेस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ऊपर की सरफेस और नीचे की सरफेस। और इसके प्लांट को हम कहते हैं थैलस। थैलस क्यों? क्योंकि इसमें रूट, स्टेम और लीव जैसे स्ट्रक्चर इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। और इसमें जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है ये हैप्लोइड है और ये गैमेटोफिटिक स्टेज है जिसमें गैमेटेंजिया लगते हैं। और मार्केंशिया के अंदर को हम एज ए ये प्रोस्टेट एंड डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डॉर्सल सरफेस है वो एज ए लूप जैसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं। साथ में मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फरो जिसके अंदर दिखाई देती है। और साथ में ही इसके डॉर्सल सरफेस पे कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये एसेक्सुअल अलैंगिक जनन को बनाने वाले स्पोर्स इसके अंदर बनते हैं, जिसे हम गैमा कप कहते हैं। और ये फ्रेगमेंटेशन की थैलस ब्रेक होकर एक नया थैलस बनाने में भी सक्षम है। और सेक्स ऑर्गन ये स्पेशल अपराइट ब्रांचेस पर, बड़ी जो ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर ये लगते हैं इनके सेक्स ऑर्गन, जिससे हम अगर एंथ्रीडिया लगते हैं तो उसको एंथ्रीडियोफोर कहते हैं। और जिस पे आर्किगोनिया लगती है उसे आर्किगोनिया फोर हम जिसे कहते हैं। और इनकी जो ब्रांचिंग है वो डाइकोटोमस पाई जाती है। और लोअर सरफेस या इसकी वेंट्रल सरफेस जिसमें मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव स्ट्रक्चर है, जहाँ पे राइजोइड्स और स्केल इस सरफेस पर अटैच रहते हैं। और राइजोइड्स हैं वो दो तरह की है, स्मूथ वॉल एंड ट्यूबरक्यूलेटेड। स्मूथ वॉल राइजोइड्स हैं वो सिंपल है इलोंगेटेड सेल की, और इनमें इनर जो है वॉल वो स्मूथ है। और ये स्मूथ वॉल की है ये। और ये प्लांट बॉडी को सबस्ट्रेटम से अटैच करने के काम में आती है। और ट्यूबरक्यूलेटेड जहाँ पे पिग लाइक प्रोजेक्शन जो इनर वॉल की ओर ओरिएंटेड है। और ये प्रोजेक्शन ट्यूबरकल्स भी इन्हें कहा जाता है, ट्यूबरकल्स या पिग लाइक प्रोजेक्शन। और ये डॉट लाइक सरफेस पर ये एज ए डॉट लाइक नज़र आते हैं। और ये शुरू में इनके मैच्योरिटी पर ये यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ट्यूबरक्यूलेटेड राइजोइड्स में। और इनिशियली इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और ये स्केल के पैरेलल ये रन करते हैं। और ये जो स्केल्स हैं
ये स्केल्स के नीचे की साइड में ये उससे रहते हैं और इनका काम है कैपिलरी कंडक्टिव सिस्टम को ये बनाते हैं वाटर को कंडक्शन के लिए और वाटर को का अब्जॉर्ब करके और इसके पार्ट्स को सप्लाई करने का काम होता है। और राइजोड के दूसरी तरफ स्केल्स हैं जो कि स्केल्स 2 से 4 रो के अंदर ये लगे रहते हैं और कुछ एग्जांपल पॉलीमॉर्फा जिसमें 3 रो मिलती है, मीडियन एक तो इनर रो और मिडिल रो एंड आउटर रो, और या आउटर रो को मार्जिनल स्केल भी कहा जाता है। स्केल जो है जो इनर जो रो है वो अपेंडिकुलेट होते हैं, अपेंडिकुलेट जिसमें अपेंडिजेस ऊपर की तरफ बने हुए हैं, ये बड़े साइज़ के होते हैं और ये यहाँ पर वैज शेप के होते हैं जिसमें ऊपर टिप पर एक सब राउंड अपेंडिजेस दिखाया जाता है। लिगुलेट ये टंग लाइक हैं और ये स्मॉल होते हैं विदाउट अपेंडिजेस, और ये सभी दोनों तरह के जो स्केल हैं वो मल्टी सेलुलर मेम्ब्रेन के हैं, प्लेट लाइक है, वन सेल ये थिक है और ये पर्पलिश या के कलर में होते हैं। और ये मार्जिनल स्केल जो है म्यूसिलेस पैपिला का डेवलपमेंट भी करता है जिससे कि आइडियोब्लास्ट सेल कहते हैं, और ये लॉन्गिट्यूड होके क्लब शेप की हो जाती है और ये म्यूसिलेस का स्क्रीशन करती है जो कि ग्रोइंग पॉइंट को ड्राई होने से या उसके ड्राई होने से बचाने का काम करती है। और ये इनका जो स्केल्स हैं वो ऑब्लिकली प्लेस्ड होती हैं और एक नेट वर्क इसलिए सरफेस पर ये बनाती हैं, मॉइस्चराइज़र को अब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, उसको उसके मॉइस्चराइज़र को मेंटेन करने का इसमें ये काम इनके थ्रू होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें इसके थैलस का वर्टिकल सेक्शन से हम इसको देख सकते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर को हम इसमें VS या वर्टिकल सेक्शन से समझते हैं। और इसमें 2 रीज़न दिखाई देते हैं, एक तो अपर जो है फोटोसिंथेटिक रीजन या एसिमिलेटरी जोन है और लोअर है कलरलेस स्टोरेज रीजन है। और इसके हिसाब से जो थैलस पर एपिडर्मिस वेल डिफ्रेंशिएटेड होती हैं और एपिडर्मल रीजन है वो एक वेल मार्क अपर लोअर एपिडर्मिस बनाती है। जो अपर है वो थिन वॉल्ड की सेल है और उसमें कुछ क्लोरोप्लास्ट उनकी सेल में मिलता है जो अपर रीजन पर प्रेजेंट है एपिडर्मिस, और साथ में ही यहाँ पर बीच बीच में एयर पोर पाए जाते हैं और ये इसकी रूफ है उसको एयर चैम्बर के से ये लिंक्ड होते हैं। और यहाँ पर जो इसके रिंग है वो करीब 4 से 5 सेल की बनी होती है और ये पोर है वो जो है करीब जो 60 से 40 सेल के रूप में ये पैसेज जो है वो एक राउंड पोर यहाँ पर इससे बन रहा है। और ये बैरल शेप की इसमें शेप बनती है, बैरल जो अरेंज जो होते हैं ये बैरल शेप में अरेंज रहते हैं। और ये आधी जो है वो थैलस से बाहर की ओर प्रोजेक्ट रहती है। इस बैरल शेप की ये जो एयर सेल बन रही है ये बाहर की ओर कुछ प्रोजेक्ट होती हैं और एयर चैम्बर से ये लिंक्ड रहती है। और ये फोटोसिंथेसिस में गैसेस एक्सचेंज के लिए इनका काम जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में दोनों में गैस एक्सचेंज के लिए और हेल्प करते हैं। और उसके बाद में नीचे का फोटोसिंथेटिक रीजन या एसिमिलेटरी, यहाँ पर ये रेगुलरली एयर चैम्बर जो कि एक दूसरे से पार्टीशन, यहाँ पे फिलामेंटस हेक्सागोनल सेल और एयर चैम्बर ये एक दूसरे से सेपरेट हैं और ये फिलामेंटस वन सेलुलर थिक और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है और साथ में ही इनके बीच बीच में एयर स्पेस पाए जाते हैं और ये इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलता है, डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर होता है। और ये जो सेल है ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, इसलिए ये पूरा रीजन फोटोसिंथेटिक रीजन कहलाता है। और नीचे का जो पोर्शन है वो स्टोरेज रीजन वेंट्रल जॉन पर ये प्रेजेंट है और ये थिक
बीच में ये थिक होता है और इसके साइड में ये धीरे पतला होता जाता है, ग्रेजुअली ये थिन होता जाता है मार्जिन पर। और ये स्टोरेज रीजन की जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्ट है, कलरलेस है, नो क्लोरोफिल और थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस की बनी हुई होती है। और इसके अंदर स्टार्च, ग्रेन, प्रोटीन बॉडीज़ और कुछ सेल के अंदर यहाँ पे म्यूसिलेज ऑयल बॉडीज़ भी मिलती हैं। और इनके मिड रिप रीजन पर ये कंडक्टिव टिश्यू का काम करती हैं। बीच के में कुछ ऐसी सेल्स हैं जो कि कंडक्टिव सेल लाइक वर्क करती हैं, वो स्ट्रैंड बनाती हैं। और जो लोअर सरफेस पर यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस है, ये जिस पर कोई सिंपल चपटी सेल से मिलके बनी है, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं मिलता। और इस सेल से राइजोइड्स और स्केल यहाँ लोअर एपिडर्मिस से अराइज होते हैं। और ये मार्केंशिया में फ्रैगमेंटेशन, इनका रिप्रोडक्शन है वो एडवेंशियस ब्रांचेस के द्वारा, या यहाँ पर जो थैलस है वो इनके फ्रैगमेंट या ब्रेक होने से न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमा कप के थ्रू होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें गैमेटेंजिया, आर्किगोनिया और एंथ्रिडिया के थ्रू यहाँ पर बनता है। और ये यहाँ पर सेकंड जो दिखाई दे रहे हैं ये गैमा कप। फर्स्ट में हम यहाँ पर जिसमें फ्रेगमेंटेशन और एक यहाँ पर एडवेंशियस ब्रांचेस बन रही है इसके रिप्रोडक्शन में कि नया थैलस, जिससे कि नया थैलस बन जाता है। और ये है यहाँ पर गैमा कप, इसके ऊपर के सरफेस पर ये लगे हुए रहते हैं और ये एज ए गैमा कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ऊपर के इसमें फ्रिंज लाइक जिसमें फ्रिल लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। और नीचे इसमें स्पोर जो है जिससे हम एक कप, इनके जो स्ट्रक्चर है नीचे गैमा के अंदर, यहाँ पर गैमी इसके अंदर लगे हुए रहते हैं और बीच बीच में इसके अंदर म्यूसिलेज हेयर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये म्यूसिलेज हेयर ये को ड्राई होने से इनको बचाते हैं। और ये यहाँ पर जो गैमी है उसके अंदर सेंटर में अपर ग्रीन सेल्स यहाँ पर इसमें प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट सेल्स इसके अंदर होती हैं और ग्रीन सेल्स, और नीचे के जो पोर्शन है वहाँ पे राइजोइडल यहाँ पर मिलती है। और ये जो एक वन सेल्ड स्टॉक से ये अपनी सरफेस से जुड़े हुए हैं और इनके ग्रोइंग पॉइंट थैलस, इनके स्ट्रक्चर के सेंटर से ये ग्रोइंग पॉइंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये डिटैच होके एक नया थैलस को बनाने में सक्षम है। ये इसके गैमा कैप जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का निर्माण करते हैं।